ओके, तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है, स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है, और कोई भी सिविल इंजीनियर है तो उसको ये कैसे मतलब उसको बेनिफिट होगा। ये वाली चीज अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले तो आपको वो पता करना चाहिए। तो गाइस, व्हाट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर डिजाइन? किसी को पता है तो ऑन म्यूट करके बोल सकता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन के बीच में जो डिफरेंस क्या होता है? किसी को नहीं पता क्या? ठीक है, अगर कोई भी अगर स्ट्रक्चर आपके पास है और उसके ऊपर लोड कैलकुलेशन आप करते हो, तो वो सब हो गया आपका एनालिसिस। और मान के चलो कि उसकी डिजाइन करते हो, मतलब उसके अंदर कौन सा कंक्रीट यूज करोगे और स्टील कैसे प्रोवाइड करेंगे, कौन सा ग्रेड का स्टील होगा, वो सब आप करते हो, वो स्ट्रक्चर डिजाइन। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि पहले एनालिसिस आएगा या डिजाइन आएगा? अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे पास प्लॉट साइज है और इसके ऊपर मेरे को G+2 बंगलो बनाना है, तो मैं पहले एनालिसिस कर दूंगा या फिर सीधा डिजाइन दे दूंगा और उसके बाद एनालिसिस करूंगा? डिजाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे पहले? एनालिसिस करेंगे पहले, फिर डिजाइन करेंगे। पहले एनालिसिस करेंगे फिर डिजाइन करेंगे, ओके। और कोई जो अपना मत रखना चाहता हो इस बात पे? सर पहले प्रीमियरली डिजाइन करेंगे ओके की। ओके, तो सबसे पहले तो हम उसका एनालिसिस कर लेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या लोड आने वाला है, ठीक है। फिर वो जो लोड है उसके ऊपर से अपना हमेशा जो आता है वो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स निकाल लेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ है। उसके ऊपर से हम उसमें स्टील प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और कंक्रीट भी प्रोवाइड कर देंगे, कंक्रीट का ग्रेड भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर देता है आजकल, आपको हर एक चीज रेडीमेड मिलती है। लेकिन बस वही है कि आपको बस स्टेप्स पता होने चाहिए, कौन सी प्रोसीजर कब आने वाली है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी वो आप कर पाओगे। तो जब मैंने एनालिसिस कर लिया, मेरे को पता चल गया कि इतना शियर फोर्स है, इतना बेंडिंग मोमेंट है, तो उसके ऊपर से बाद में अपने को डिजाइन मिलेगी, ठीक है। अब वो डिजाइन मिली अपने को, तो ऐसा नहीं कि डिजाइन दे दी सीधा क्लाइंट को, उसके ऊपर वापस एनालिसिस करना है कि वो मेरी डिजाइन वो मतलब सेफ है कि नहीं है। हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, तो वो आपको चेक करना है वापस। तो अब स्टेप्स कैसे रहे, पहले एनालिसिस आया, फिर डिजाइन, फिर वापस एनालिसिस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पूरी प्रोसीजर ऐसे है। तो अभी यह प्रोसीजर हमने कहीं सीखी नहीं है, मतलब आपने जो भी बीटेक की है, एमटेक की है, इवन पीएचडी की है, हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट है उसमें पीएचडी वाले भी स्टूडेंट है जो भी पीएचडी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी कैसे डिजाइन होता है वो पता नहीं है। मतलब आपको पता होगा बुक में कैसा होता है, मैक्सिमम मोमेंट फाइंड करते हैं, बस वहीं तक हम सीखते हैं। या तो फिर अभी भी हम वो जो मैनुअल डिजाइन होती है, जैसे एक बीम को एनालिसिस करने में मिनिमम 30 मिनट जाएगी आपकी। तो अभी अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर तो मान के चलो 10 बीम है, फिर चलो छोटा बता इसलिए 10 बीम, 100 बीम आ गया, फिर क्या करोगे? तो वो बुक वाली मेथड नहीं चलती है, तब हमको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ईटेम्स या तो फिर स्टेट प्रो। ओके, तो अब जो स्टेट प्रो है, हम लोगों ने उसको कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टेट प्रो जो है वो जो पुराने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है वो यूज कर रहे हैं, आजकल मार्केट में ईटेप्स चल रहा है। और उसके ऊपर अगर मान के चलो आपको ईटेप्स आता है या तो फिर स्टेट प्रो आता है ना, फिर दूसरा आपको आधे घंटे में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो बोलते हैं ना A to Z चीजें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कोई एक सॉफ्टवेयर आप सीख लो, दूसरा यूट्यूब में जाओ सर्च करो, फ्री में सीखो, ठीक है। तो दोनों सॉफ्टवेयर हमारे पास करने की आपको जरूरत नहीं है। आप हमारी दोनों बैच चलती है, स्टेट प्रो की भी चलती है, ईटेल्स की भी चलती है। अगर किसी को स्टेट प्रो की चाहिए तो उसकी रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन उससे बेहतर आप ईटेल सीखो। और स्टेट प्रो का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज सेम है। यही आएगा, लोड कैलकुलेशन, डिजाइन,
एनालिसिस खत्म, और कुछ नहीं है उसमें, तो आराम से आप सीख पाओगे। और वन मोर थिंग कि जो अपना स्टेट प्रो है वो स्टील स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा यूज होता है। स्टेट प्रो प्लस टेक्ला दोनों जो स्टील स्ट्रक्चर होते हो, और हम लोगों का जो मतलब पूरा फोकस है वो आरसीसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि 45 डेज में आपको आरसीसी ही सिखा सकते हैं हम लोग। डेली 1.5 से 2 घंटा लेक्चर रहेगा आपका, और पूरा का पूरा हम आरसीसी कवर कर देंगे उसके अंदर। तो हम कैसे कवर करेंगे वो भी प्लान बता देता हूँ मैं आपको। फिर निकुंज सर आपको जो मतलब प्रीवियस बैच का जो है पूरा वो बता देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ले लेंगे G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो उसमें अब हम क्या करेंगे कि आपको ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में सिखाएंगे। वो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट लेंगे हमारा, एक्चुअली सब लाइव प्रोजेक्ट ही लेने वाले हैं, तो उसकी चिंता मत करना। और हम लोग की खुद की कंसल्टेंसी है, हम लोग डिजाइन भी देते हैं। तो G+2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ये वाला देखो। अब इसमें क्या करेंगे, आपको पूरा A to Z चीजें। सर G+2 वाली स्लाइड दिखाओ सर। ये सब देखो लेक्चर 4 लेक्चर 5 ये वापिस निकुंज सर एक बार समझाएंगे आपको, लेकिन मैं G+2 है देखो, ये पूरा अपना बंगलो है जैसे G+2। ठीक है, तो निकुंज सर आपको पहले ऑटोकैड में दिखा देंगे क्या क्या चीजें है। फिर G+2 ले लिया, उसपे 15 से 17 दिन तक यही चलेगा। G+2 छोटा सा बिल्डिंग, इसकी एक एक चीज आपको बारीकाई से सिखाई जाएगी। जैसे इसका एक एक बीम लेंगे, एक एक कॉलम लेंगे। दे देता है अपने को ई टेब्स 1 घंटे में, समझ रहे हो उसका रिजल्ट, लेकिन अपने को डिटेलिंग करना है, तो डिटेलिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर G+2 में एक एक चीज समझाइए। फिर जितने भी प्रोजेक्ट लेंगे ना, उसमें उसका मॉडलिंग सिखाएंगे, डिजाइनिंग आपको करनी है, डिटेलिंग आपको करनी है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग एक एक प्रोजेक्ट आपको सिखाएंगे तो वो तो 6 महीना हो जाएगा, तो वो हमको नहीं करना है। आपके ऊपर हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आप सीखो। हाँ, डेली टू डेली निकुंज सर के साथ आपके लेक्चर्स रहेंगे 45 डेज तक। निकुंज सर आपको डेली मिलेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो इन फ्यूचर भी आप कभी भी व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। एक ग्रुप भी बनेगा व्हाट्सएप का जिसपे आप रहोगे, तो वहां पे निकुंज सर रहेंगे, आपको वो वहां पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये रहा पूरा निकुंज सर का शेड्यूल। अब बात आती है दूसरे सॉफ्ट, निकुंज सर कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, ईटेप सिखाएंगे, आरसीडीसी सिखाएंगे, और अभी सेफ भी सिखाने वाले। इस बैच से आप लोगों को सेफ भी सिखाने वाले हैं फाउंडेशन के लिए। इस बार ही स्टार्ट किया हम लोगों ने, अदरवाइज हम सेफ के 2-3 लेक्चर रख रहे थे, इस बार थोड़ा डिटेल में सेफ सिखाएंगे आपको। दूसरा रहेगा एक्सेल शीट, एंड मैनुअल डिजाइन भी रहेगा, क्योंकि मैनुअल डिजाइन करनी पड़ती है। जैसे आपने डिजाइन कर दी, तो अभी मान के चलो कुछ बग आ गया था ईटेल्स में, तो बिल्डिंग गिर जाएगा ना, तो वो सब चीजें नहीं चलती है। तो उसके लिए आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है थ्रू द मैनुअल डिजाइन। वो भी आपको सिखाएंगे कि कंसल्टेंट कैसे करता है। निको सर खुद कंसल्टेंट ही है, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, उन्होंने मास्टर किया हुआ है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अब बात आती है आपके दूसरे सॉफ्टवेयर की। देखो ये सारे सॉफ्टवेयर हमने रखे थे, प्लस इसमें स्टूडेंट्स को ऑटोकैड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, और हम लोग अगर ऑटोकैड सिखाने जाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए कोर्स लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑटोकैड के लिए एक आर्किटेक्ट रख दिया है। तो आपका जो ऑटोकैड है वो तरुण सर लेंगे, वो तनेजा में काम करते हैं, जो प्लानिंग की इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, आपने अगर नाम सुना तो। वो दिल्ली साइड की है, और अभी उनकी चंडीगढ़ में ब्रांच है, तरुण सर वहां पे जॉब करते हैं। तो वो प्लानिंग में ही जॉब करते हैं, और वही आपको प्लानिंग सिखाएंगे, समझ रहे हो। तो फिर यही दे रहे थे, तो अब रेविट बच गए। तो आपको हम लोगों ने रेविट के लिए श्वेता मैम को हायर किया। अब जो श्वेता मैम है, उन्होंने मास्टर्स इन बीआईएम किया हुआ। एक्चुअली इंडिया में मास्टर्स इन बीआईएम नहीं होता है, तो उन्होंने मास्टर्स इन बीआईएम किया हुआ है फ्रॉम रिक्स लंदन। तो यूके से पढ़ के आए वो रेविट पूरा बीआईएम सॉफ्टवेयर है। तो अब यूके से पूरा रेविट पढ़ के आए 2 साल तक, और वो आपको वही सिखाए। वो खुद आर्किटेक्ट है, और उनकी फर्म मुंबई में है, और वो आपको सिखाएंगे रेविट 1 वीक के लिए। तो आपको बेसिक्स ऑफ रेविट भी कवर हो रहा है, तो आपको इतने सॉफ्टवेयर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ इस पे डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज मैं निकुंज सर को थोड़ा सेशन हैंड ओवर करता हूँ। और वन मोर थिंग, हम हर बार कूपन कोड इसी में दे देते थे, लेकिन इस बार आपको कूपन कोड फोन करके देंगे। आपको इसके बाद मीटिंग के बाद वापस एक फोन आएगा जिसके अंदर आपको 5 रुपीज वाला कूपन कोड मिलेगा। वो उसी के लिए जो लास्ट तक मीटिंग में रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक अटेंडेंस डाउनलोड होती है, और वो हम परिंद मैम को फोन कर देंगे, जिन्होंने आपको यस्टरडे फोन किया होगा या तो डे बिफोर यस्टरडे कॉल किया होगा। अभी तक कुछ भी डाउट है क्या इस पे? ठीक है, हेलो। निकुंज हेलो सर। यस, यस, यस। सर, एक डाउट है सर मेरे को।
जी जी बोलिए। जैसे आरसीडीसी डिटेलिंग के लिए यूज होता है, बरोबर सर? जी ओके सर, अभी मेरे को ये है कि मुझे डिटेलिंग खुद से करना हो तो ये तो आरसीडीसी में क्या है, हम हमारा ई टाइप का फाइल अपलोड कर देते हैं, वो अपने हिसाब से डिजाइन कर देता है। अपन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम एक्चुअल साइट पे जाते हैं तो हम्म। वर्किंग ड्राइंग जो एक्चुअल जो होना चाहिए भी वो हैप्पीजाइटली भी कभी कभार दे देता है आरसीडीसी। हाँ हाँ। ये चीज पॉसिबल नहीं होता है, तो वो तो चीज के लिए थोड़ा आप गाइड कर सकते तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। तो जो आरसीडीसी होता है उसका हम फाइनल नहीं करते हैं, तो वही आपको निकुंज सर बताने वाले थे आगे। तो वो निकुंज सर वहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? निकुंज सर वहीं से स्टार्ट करो आरसीडीसी वाली चीज से। Can you explain in English? यस यस, ओके ओके, नो वरीज, निकुंज सर विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Okay, thank ओके you. फाइन। निकुंज सर अनम्यूट कर दो सर। I'm audible? यस यस सर। Okay. Hello everyone. Once again, welcome back to Pinnacle IIT. Myself Nikun Sondagar, structural consultant. And today we'll meet related to our new ETAPS intensive programs. Don't worry, I will discuss in both language, English as well as Hindi, right? As per your convenient. Don't worry. Okay. So right now I am just showing some highlights related to our October batch. That was our previous batch. Okay. And don't worry, we will share this PDF in your WhatsApp group. Okay. So don't worry about it. So this is our first lecture. Okay. In the starting from second to fifth lecture, we'll prepare some basic models like grades preparation, different grade systems. In simple language मैं आपको बताऊं, तब हम उसको इंटरफेयर करते हैं, लाइक इजी टू एक्सेस कैसे होता है ईटेप्स को, वो हर चीज हम यहाँ पे लर्न करेंगे, राइट? इन द सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, these are different grid systems like a circular, equal, unequal grades, all the things, right? As well as we will cover trusses also. Okay, you can see here, this is a truss in my left screen, this is truss, and in my right screen, this is a beam, right? So in our engineering, we already learned how to draw a shear force and bending moment diagram for the beam. But here you can learn from the software, like within 5 to 10 minutes. Okay, you will get the shear force as well as result for all the shear force and bending moment diagram. Okay, तो एज पर आवर डिस्कशन, हमारा जो प्रोजेक्ट फर्स्ट रहेगा, लाइक फर्स्ट डे पे हम क्या करेंगे, उसमें कॉलम प्लेसमेंट्स करेंगे, डिफरेंट कॉलम्स की पोजीशन और उसकी डिफरेंट साइज एज पर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, एज पर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, हम वो हर चीज डिस्कस करेंगे। ओके, देन सेम चीज हम आर्किटेक्ट को सेंड करेंगे कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद क्या होगा, सेंटर लाइन, दिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक सेंटर लाइन किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कॉलम की सेंटर लाइन रहेगी या बीम की सेंटर लाइन रहेगी, राइट? सो विल डिस्कस दिस थिंग। ओके, देन थर्ड स्टेप पे रहेगा हमारा मॉडल प्रिपरेशन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली मॉडल प्रिपरेशन किया हुआ है। ओके ओके, अब रहेगी, मॉडल तो प्रिपेयर हो जाएगा, हर एक मॉडल प्रिपेयर कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमें आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए। वी नीड टू लर्न आईएस कोड इन वेरी मच डिटेल। IS 456, IS 13600, right? 1893, all the codes, right? We need to learn in depth. So we'll cover specialization for this different IS codes. Here we covered IS 456. Okay, we covered all the details from this IS code. Okay, then again move on this our project one. Like here we prepared some, assigned some different loads. ओके, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा लोड लगाया था मॉडल पे एज पर आवर आईएस कोड्स। ओके, उसके बाद हमने किया डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन एज पर आवर आईएस 456। वी नीड टू जनरेट दिस लोड कॉम्बिनेशन for this foundation design, for this column beam
shear roll design, okay, and then design of foundation. सी डिजाइन जो स्टेप्स होते हैं वो फाउंडेशन स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन ऑफ फाउंडेशन होगी, उसके बाद डिजाइन ऑफ कॉलम्स, उसके बाद डिजाइन ऑफ प्लेन बीम एंड रिमेनिंग फ्लोर डिजाइन स्टार्ट होके. ओके, समटाइम्स कॉलम भी डिजाइन होते हैं फर्स्ट स्टेप पे. ओके, इट इज डिपेंड ऑन दिस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट. इफ इट इज हाई राइज स्ट्रक्चर देन हमें डेफिनेटली कॉलम डिजाइन स्टार्ट करने पड़ेंगे पहले. उसका रीजन क्या है, अगर हम कॉलम डिजाइन फर्स्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा यहाँ पे पंचिंग, शियर और फेलियर किस तरह से हो रहा है हर एक चीज का फाउंडेशन में. तो उसके लिए हमें पहले कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा. लाइक साइज बढ़ रही है, साइज कम हो रही है, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी. ओके, देन सेकंड थिंग, डिटेलिंग फ्रॉम आरसीडीसी. लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात आया था कि आरसीडीसी का रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं यूज कर सकते. तो हमें थोड़ा सा डिजाइन को मैनिपुलेट करना पड़ता है, उसकी साइजेस, उसके टेबल्स, हर एक चीज को मैनिपुलेट करना पड़ता है. रिजल्ट का मैनिपुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ डिटेलिंग का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. देन आप साइट पे ड्राइंग शेयर कर सकते हो और इजी टू आप वहां पे जाके देख सकते हो और अंडरस्टैंडिंग में भी इजी रहेगा. राइट, सो यू कैन प्रिपेयर दिस ड्राइंग लाइक दिस. ओके, ये पर्टिकुलर आरसीडीसी का ही रिजल्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये आरसीडीसी का आउटपुट था और हमने ये ऑटोकैड पे उसको मॉडिफाइड किया. राइट, रिजल्ट सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ. ओके, देन डिजाइन ऑफ बीम एंड आरसीसी स्लैब यूजिंग आरसीडीसी. यहाँ पे हमने क्या किया था, स्लैब की भी डिजाइन की थी और यहाँ पे बीम की भी डिजाइन की थी. ओके, देन लेक्चर नंबर 16, 17, 18. ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट 2 रहेगा. ओके, दिस इज आवर प्रोजेक्ट नंबर 2. In this session, like what we will do, we will first model, complete the model, and then analyze as well as designing. So in this last part, you can see this detailing also. Okay, this is a foundation, all the things I covered here. Design of column, right? Design of foundation. So this is our 16, 17, 18 numbers lecture. Okay, in the 19th lecture, here we start the design of beams. Okay, एक्चुअली ये जो बीम की डिजाइनिंग हुई है वो ईटीएफ्स के रिजल्ट से हुई है और एक्सेल शीट के बेस पे हमने डिजाइन की थी. यहाँ पे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल यूज नहीं किया था, आरसीडीसी भी यूज नहीं किया था. ओके, आरसीडीसी का भी हमने यूज करके हर एक चीज कवर की है, डोंट वरी अभी आएगा. देन दिस इज डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड बीम. ओके, यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में मेरी पूरी की पूरी डिटेलिंग हमने कवर की है. मीनवाइल हम डिजाइनिंग तो सिखवा रहे हैं आपको, बट डिटेलिंग भी सिखवाएंगे कि हर एक बीम का मॉडलिंग कैसे होगा, हर एक फाउंडेशन की डिटेलिंग ड्राइंग कैसे बनेगी. राइट, सो हर एक कॉलम की डिटेलिंग कैसे बनेगी, हर चीज हम कवर करने वाला है यहाँ पे. ओके, देन ये रहेगा हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलरली कॉमर्शियल टाइप, सॉरी इंडस्ट्रियल टाइप हमारा प्रोजेक्ट था. यहाँ पे लेफ्ट साइड से मॉडल है और राइट साइड में ऑटोकैड की प्लान मैंने शो की है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल चेक हमने डिफरेंट डिफरेंट चेक्स किए थे. लाइक डेड लोड, लाइव लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन चेक यहाँ पे कवर होगा. राइट, ओके, और काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट चेक्स है, हर एक चेक्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. ओके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट आईएस कोड की क्राइटेरिया से हर एक क्राइटेरिया को हमें फॉलो करवाना पड़ेगा यहाँ पे. सो हर एक चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिटेलिंग पर्टिकुलर यूज की थी, ये आरसीडीसी की डिटेलिंग है. आप जो बता रहे थे थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हो 110% आपको आरसीडीसी की डिटेलिंग क्लियर कट दिख रही है. यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. यहाँ पे एक भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी, बट what we have to do, we have to manipulate some detailing and then we can share with this client, with this architect. Don't worry. Okay, okay, and then this beam detailing actually थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा बिकॉज ये पर्टिकुलर A1 साइज की सीट्स है. सो यहाँ पे मैंने छोटी स्क्रीन में काउंट की थी इसीलिए, बट डोंट वरी, मैं आपको उसकी पीडीएफ सेट कर दूंगा. ओके,
ओके, यहाँ पे देख सकते हो प्लान ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर स्लैब लेवल। ओके ओके, ये रहा हमारा लास्ट प्रोजेक्ट, हाई राइज स्ट्रक्चर डिटेल डिस्कशन ऑन टोल बिल्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है सॉरी, यहाँ पे हम हाई राइज स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं G+21, G+21, G+22। ओके, ये जो पर्टिकुलर मॉडल होता है ये IS 16700 पे मॉडल होता है। ये हमारा IS 456 के बेस पे मॉडलिंग नहीं होता, वहां पे काफी कुछ क्लोजेस है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो हम हर एक चीज को फॉलो करेंगे, हर एक चीज को देखेंगे वहां पे जाके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, राइट। सो हर एक चीज को हम फॉलो करेंगे, लाइवलीहुड रिडक्शन का फैक्टर होते हैं काफी वहां पे, इंपॉर्टेंट क्लोजेस वहां पे गिवन है हमें। सो हमें हर एक चीज को वहां पे जाके देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम वहां पे मॉडलिंग यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने पर्टिकुलर डिटेल्स का मॉडल प्रिपेयर किया था। पर्टिकुलर हाई स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें कॉलम और शेयर होल की पोजीशन देखनी पड़ती है, उसी की बेस पे पूरा का पूरा एनालिसिस होगा और पूरा का पूरा डिजाइनिंग होगा। ठीक, तो डिस्कस करेंगे हर एक चीज को, डोंट वरी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फाइनलाइज किया था ETEPS का मॉडल। ओके, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लगाया था और विंड लोड कैलकुलेशन किया था। एक्चुअली विंड लोड कैलकुलेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर खुद से भी करता है, बट हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मैन्युअल कैलकुलेशन करने वाले हैं, राइट, एक्सेल के यूज करके। तो उससे क्या रहेगा, आपको हर एक चीज IS 875 पार्ट 3 का हर एक पॉइंट का आपको नॉलेज रहेगा। लाइक K1 कौन सा फैक्टर, K2 कौन सा फैक्टर है, हर एक फैक्टर की वैल्यू देखेंगे, CP CPI हर एक चीज हम काउंट करेंगे। तो आपको इन फ्यूचर आप कभी भी इंटरव्यू पे के लिए जाते हो, सो इंटरव्यू क्या करता है, आपको ETEPS से क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, बट वो करेगा K1 कौन सा फैक्टर है, K2 कौन सा फैक्टर है, जोन फैक्टर कौन सा, किस तरह से डिफाइन किया था। लाइक K1 की वैल्यू से, राइट, विंड स्पीड से कैसे इंटरेक्ट करेगी। लाइक विंड स्पीड बढ़ाओगे तो K1 के फैक्टर में क्या इफेक्ट आएगा। सो इंटरव्यूअर आपको इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये हर एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपके पास। तो इसीलिए हम हर एक चीज को मैन्युअली भी कवर करने वाले हैं, राइट। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमें जो डायनेमिक एनालिसिस होता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, उसके रिजल्ट को हमने स्टैटिक एनालिसिस के क्रॉस चेक करके उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, उसका ग्राफ को मैच करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मैचिंग, वीबी मैचिंग। सो हम वो भी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हमारा मॉडल फाइनलाइज होगा। जैसे ही हमारा मॉडल फाइनलाइज होगा, हम क्या करेंगे, उसका फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सेफ 2016 को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन और डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन की डिजाइन लगाई थी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कंबाइंड फाउंडेशन, ड्राफ्ट फाउंडेशन, राइट, और एक फाउंडेशन हमने यहाँ पे कवर किया था। तो यहाँ पे आप एनालिसिस डिजाइन, उसके साथ सेफ 2016 में फाउंडेशन कैसे करेंगे वो भी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये रहा पर्टिकुलरली फाउंडेशन। जो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे ही है, बट आपको विजन की वजह से थोड़े से इस तरह से दिख रहा है। सो डोंट वरी, ऐसा मत समझना कि ये तो बाहर निकल गए हैं, ठीक है। ओके, देन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डिजाइन तो हमने कर दी, चलो डिजाइन आपने कहीं पे सीख ली, बट डिटेलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डिटेलिंग भी कवर की थी। यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलरली कंबाइंड फाउंडेशन की हमने डिटेलिंग बताई यहाँ 2 कॉलम के लिए, राइट। प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे। ओके, सो पर्टिकुलरली इस तरह से हमारा सिम रहेगी, ये हमारा पर्टिकुलर सिस्टम्स रहेगा, हम इस तरह से लर्न करेंगे। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट, अदरवाइज मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट की एनालिसिस, डिटेलिंग और ETEPS मॉडल दिखा रहा हूँ। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? हेलो सर, हाँ बोलिए। एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, सर मेरे को एक बेसिक डाउट है सर, हम डिजाइनिंग भी एनालिसिस भी स्टार्ट करते हैं सर,
पर हमारे को बेसिक चीज होता है कि हमको पहले सॉइल रिपोर्ट भी चेक करना होता है। तो सर हाँ, सॉइल रिपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ होगा सर यहाँ पे, कि हम सॉइल सोइल जो रिपोर्ट। हमारे पास जो लैब से जो आता है, क्योंकि हाँ आजकल कैसा होता है कि सर मोस्टली सारे लैब वाले शायद नहीं भी करते हैं टेस्ट, और वो अपने टेस्ट कंडक्ट नहीं भी करते, और डायरेक्ट हैप्पीजेटली ये लोग चेक कर सकते हैं। तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमको ये मालूम पड़ सकता है कि वो लोग हम लोग को रिजल्ट इंटरप्रेट करके चेक कर सके कि भाई इसने हैप्पीजेटली बनाया है कि एक्चुअल इसने कंडक्ट किया है वो चीज। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो इसके लिए। आपको जो सोइल रिपोर्ट मिल रहा है क्लाइंट के साथ से, उसके लोकेशन पे आप जाओ और उसके नियर एरिया पे देखो और उसका सोइल रिपोर्ट चेक कर लो आप। या तो आप दूसरी लैब को कवर अप्रोच करो, उसको बताओ कि मुझे इसका रिपोर्ट करवाना है। तो दोनों रिपोर्ट चेक कर लो, आपको 110% रिजल्ट मिल जाएगा आपका। अगर दोनों का वेरिएशन आ रहा है तो फिर से आप उसको बोलो कि भाई आपका रिजल्ट वेरिएशन आ रहा है, आप इसको एक बार चेक करो। ओके सर। बेस्ट वे है आप वहां आपके लोकेशन पे जाओ और अराउंड के साइट की कंडीशन पे देखो, जहां जहां पे नए लाइक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसको अप्रोच करो, लाइक एरिया स्ट्रक्चर है उसको अप्रोच करो, वो आपको बताएंगे। राइट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनी डाउट, किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी? What type of foundation is this building? दिस वन। What type of foundation for this building you have applied? It is deep foundation or shallow It is foundation? shallow foundation, it is not deep foundation. Okay. In a deep foundation, in the next batch, we'll cover the pile foundation also. I'm audible, sir. Yes, yes, audible. सर मैं ये कोर्स सर बिगनर से शुरू कर सकता हूँ सर। मैं अभी IT इंजीनियर हूँ सर, मुझे सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है, ऑटोकैड के सिवा मैं और नहीं जानता सर। तो क्या मैं इस कोर्स को सर बिगनर एज ए बिगनर शुरू कर सकता हूँ सर? एक्चुअली आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पे मैं। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं, मैं बिगनर हूँ सर, ये मैं कोर्स शुरू कर सकता हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस हाँ, नहीं कर है। सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे सर ठीक है सॉरी, मतलब मैंने कभी यूज नहीं की सर, मैं बिगनर एज ए बिगनर शुरू करना चाहता हूँ। डोंट वरी, यहाँ पे बिगिनर्स होते ही है और हम आपको हर एक चीज लर्न करवाएंगे, आपको उसका टेंशन मत लेना। ओके ओके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स। इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में देखा था, पर्टिकुलर मेरा डॉक्टर अमरेलिया सर का प्रोजेक्ट था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोकेट का प्लानिंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ओके, सेकंड फ्लोर एज वेल एज टेरेस। ओके, सो यहाँ पे आप ईटेच के मॉडल में देख सकते हो वही चीज, हर एक चीज सेम रहेगी यहाँ पे। ये हमारा प्लेन बीम रहेगा, राइट, यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आपको ओपनिंग मिल जाएगा। पर्टिकुलरली ये लिफ्ट के लिए, सॉरी ये स्टेयर के लिए था, और यहाँ पे ओटीएस था, और रिमेनिंग यहाँ पे बालकनी, अप्रोच, सॉरी पोर्च, लिविंग रूम, किचन, ऑल द थिंग्स यहाँ पे हमने मॉडलिंग किया। यहाँ पे हम आएंगे सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिल जाएगा, और यहाँ पे बड़ा पोर्च एज वेल एज यहाँ पे अटैच बाथरूम मिलेगा, और यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा उसका अटैच, और एक पॉइंट को हमने यहाँ पे मॉडलिंग कर दिया था। अब यहाँ पे आपका आएगा लास्ट फ्लोर, जहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन टेरेस मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक क्लब हाउस मिलेगा छोटा सा। ओके, ये काफी सारे कंसर्न क्या होते हैं, ये लिफ्ट रूम और वो सब चीजें मॉडल नहीं करते, बट उसको मॉडल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फाउंडेशन में रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। तो इस तरह से हमारा पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट था। चलो अभी आपको मैं डिटेलिंग भी दिखा देता हूँ इसकी पूरी की पूरी। तो इस तरह से इसकी डिटेलिंग रहेगी, right? A particular foundation design, then design of column. You can see the client name also, right? Okay. यहाँ then the plain beam layout, and यहाँ पे plain beam की डिजाइनिंग हमने की थी। Okay, first floor beam layout and details. Okay, particularly साइड के ड्राइंग से। Okay, then second floor beam layout and details.
देन टेरेस फ्लोर बीम लेआउट एंड डिटेल्स, एंड देन लास्ट आपका रहेगा टेरेस केबिन फ्लोर बीम लेआउट एंड डिटेल्स। ओके, यहाँ पे काफी सारी जगह पे क्या होते हैं, फ्लोटिंग कॉलम भी कवर होते हैं। सो हम यहाँ पे फ्लोटिंग कॉलम की भी कैलकुलेशन करेंगे, उसकी डिजाइनिंग भी देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग कॉलम भी कवर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट रहेगा। देन ये हमारा प्रोजेक्ट 2, ओके, प्रोजेक्ट 2 हमारा इस तरह से कुछ रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली ओपन स्पेस, ओके। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी, और ये पूरा का पूरा ओपन रहेगा इतना एरिया, एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स रहेगी हमारी। एंड जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, यहाँ पे पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट आ जाएगी पूरी की पूरी जगह पे। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे इतना पोर्शन ओपन रहेगा, बट यहाँ पे एडिशनली प्रोजेक्शन आएगा 7 फीट का। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे, ये फिर यहाँ पे पर्टिकुलरली इतना बाहर निकला। एक्चुअली यहाँ पे आपको स्लेब नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, जो लोड था वो डायरेक्टली हमने बीम पे ट्रांसफर किया था, इसलिए ये यहाँ पे आपको स्लेब नहीं दिखेगा। ओके, एंड ये आपका रहेगा टेरेस। ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया था हमने टेरेस पे। ओके, और यहाँ पे आएगी टेरेस केबिन, तो इतने पोर्शन उन्होंने टेरेस केबिन भी कवर की थी। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट 2 रहेगा। पर्टिकुलरली शॉप्स बिल्डिंग्स है यहाँ पे हमारी, इसकी डिटेलिंग देखें हम, तो इस तरह से इसकी डिटेलिंग रहेगी। फर्स्ट कॉलम की प्लेसमेंट थी सिर्फ, यहाँ पे आप देख सकते हो इश्यू फॉर अप्रूवल लिखा है। दैट मीन्स ये कोई कंफर्मेशन के लिए हमने भेजा था आर्किटेक्ट को, उसके बाद हमने डिजाइनिंग इसकी स्टार्ट की थी। एंड देन ये रहा पूरा का पूरा फाउंडेशन डिजाइन। इस तरह से पर्टिकुलर फाउंडेशन डिजाइन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसेंट्रिक फाउंडेशन भी गिवन है, और फ्लोर Yes, फाउंडेशन भी हमने sir. आउट किया था। Sir, someone is asking, sir. Hands on is there. 2 or 3 hands on are there. हाँ बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? हेलो, Luke Anka, you are not audible. Please write in the chat box if possible. Yes, yes, you are audible now. Yes, tell us. ओके, तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट 2 था उसमें हमारी पर्टिकुलरली फाउंडेशन डिजाइन, डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन हम कैसे कवर करने वाले हैं। तो स्लोप फुटिंग हम आरसीसी से कवर करेंगे, जो पेड फुटिंग होगा वो भी आरसीसी से कवर हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे, सेप 2016 का यूज करके वो डिजाइन करेंगे उसकी। और यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम डिजाइन, Yes, Rahul. Yes, Rahul. Tell us. जो ये डिजाइनिंग है, जो ड्राइंग है, वो मैन्युअली क्रिएट करने पड़ता है या सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं? मैन्युअली क्रिएट करने पड़ेगा आपको। सभी ड्राइंग मैन्युअली क्रिएट करने पड़ेगा। हाँ, सभी ड्राइंग ये मैन्युअली क्रिएट किए हैं।
एक्चुअली सॉफ्टवेयर से आप क्रिएट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर में आपको 110%। ओके ओके। आप उसका रिजल्ट यूज करके थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दो डिटेलिंग को, आपका काम हो जाएगा। ये मीन्स बेसिक ड्राइंग मिल सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसा होता है? हाँ ये मिलेगा आपको। ओके ओके। मीन्स सभी ये लाइन ड्रॉ आपको नहीं करनी पड़ेगी ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं सभी लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। ओके ओके सर। ये रहेगा प्लिंथ बीम, देन यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर लेआउट। ओके सो इस तरह से आपको ये हमारा यस क्लाइंट से आदित्य सीन। सर, वेट अ मिनट सर। यस ओके आदित्य। आदित्य, डू यू हैव एनी डाउट? Sir, on this you told manually, right? This designs some topics before you told, no, sir? Manually. Yes. Means how we have to calculate by pen and calculator like that. सॉरी आई एम नॉट गेटिंग योर डाउट। Which you told that in software you won't get that accuracy of the work. Hmm. So that we have to do by hand itself that calculation part and all Yes, designing we of. do by hand calculation. Okay. We'll do for each and every project for the confirmation. Because we cannot rely totally on software. It is possible that there is bug. Is it possible? So that we are using manual design each and every time, whether it is small building. We will come to that part at the end of the session. I will come to that part. Before that, let the sir complete. Sir, please complete within 5 minutes, sir. Okay, it will take more Yes. 5 minutes, don't worry. Okay, sir. Okay, so you can see this is our project number 3, the kind of industrial structure. Okay, actually this is project, I get project from my sir. ये मेरे सर जो थे उसने मुझे पर्टिकुलर कम्प्लीटली प्रोजेक्ट दिया था। एक्चुअली उसकी खुद की फैक्ट्री थी, उसका मुझे कम्प्लीटली डिजाइनिंग दिया था उस सर ने। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए, क्योंकि इतने पोर्शन को हमें ओपन रखना था, पर्टिकुलरली लोडिंग अनलोडिंग एरिया था। सो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे डिजाइन की थी। यहाँ पे पर्टिकुलरली मशीन एरिया रहेंगे, ऑफिस ऑल द थिंग्स यहाँ पे काउंट होगी। यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर रहेगा, और सेम यहाँ पे आपको प्लेन भी मिलेगा ईटर्स पे। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, यहाँ पे ओपन टेरेस रहेगा, और इतना एरिया हम रेसिडेंशियल जो हमारा वर्कर्स रहेगा उसके लिए हमने रखा था हाफ एरिया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे इतना एरिया हम कवर करेंगे टेरेस टेरेस पे, राइट। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट 3 रहेगा। इसकी भी डिटेलिंग मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से डिटेलिंग थी इसकी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एसेंट्रिक फुटिंग है यहाँ पे, और एक साइड पे, और बीच में ओनली स्लोप फुटिंग थे। यहाँ पे देख सकते हो फाउंडेशन डिजाइन, एंड देन यहाँ पे क्या है कि कॉलम डिजाइन। पर्टिकुलरली बहुत बड़ी सीट थी एक्चुअली, आई थिंक A1 या A2 की सीट थी, सो आपको दिखने में थोड़ा सा ब्लर दिखेगा यहाँ पे। okay. यहाँ पे आएगा प्लेन बीम लेआउट एंड डिटेल्स, देन फर्स्ट फ्लोर लेआउट एंड डिटेल्स। यहाँ पे एक देख सकते हो आप, एक्चुअली हमने लाइक स्लैब बीम भी का डिजाइन किया था। सो इसकी पर्टिकुलरली हमारे पास कैलकुलेशन होती है कि स्लैब बीम को कैसे डिजाइन करेंगे, नंबर्स ऑफ बार किस तरह से रखेंगे, वो चीज भी हम देखेंगे। ओके, देन यहाँ पे रहेगा हमारा टेरेस फ्लोर लेआउट एंड डिटेल्स। ओके, और एडिशनली यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेयरकेस की भी हमने डिजाइन की थी एक्सेल सीट के बेस पे, और मैन्युअली भी हमने किया था। और इसका डिजाइनिंग यहाँ पे जो बीम्स रखेंगे लैंडिंग का, राइट, यहाँ पे जो ये बीम्स आ रहा है उसकी भी हमने डिजाइनिंग की थी। सो वो भी चीज हम
कवर करेंगे यहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। हर एक चीज को हम इन डेप्थ कवर करेंगे। जो भी ड्राइंग्स हम साइट पे भेजते हैं वही ड्राइंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, एंड जस्ट 2 मिनट लास्ट, मुझे आपको सिर्फ सेफ दिखाना है। एक्चुअली यहाँ पे हम आरसीडीसी भी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है मेरे पास इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ 2016, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इमेजेस में। तो इसी तरह से सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, पर्टिकुलरली हमने बाउंड्रीज के सारे फाउंडेशन को कवर किया था, सेपरेटली भी किया था, और एज वेल एज कंबाइंड फाउंडेशन भी हमने मॉडल किया था, राइट। जो यहाँ पे बीच में जो लेफ्ट का जो पोर्शन है उसको हमने कवर नहीं किया था, उसको हमने सेपरेटली कवर किया था। सो यहाँ पे आप इतने चीज आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं डिजाइनिंग में, थोड़ा सा आपको ब्लैंक्स मिलेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। जो हाईराइज स्ट्रक्चर था उसके लिए हमने पर्टिकुलरली सेफ फाउंडेशन सेफ 2016 का यूज किया था। ओके, और ये हमारा जो प्रोजेक्ट 1 था जो आपने देखा था डॉक्टर रमीला सर का, राइट, ये वो प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से हमने पर्टिकुलरली डिजाइन किया था। काफी जगह पे हमने स्ट्रेप बीम भी लगाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से पर्टिकुलर हमने बीम से कनेक्ट किया था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और एडिशनली हमने बीच में बीम लगाए थे। सो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और ये बीम क्यों लगाते हैं, स्ट्रेप बीम, हर एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होती है, सो हम हर एक चीज को कवर नहीं कर पाते, राइट। बीम लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, इसेंट्रिक फुटिंग नहीं दोगे तो क्या होगा, इसेंट्रिक फुटिंग हम रखेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे हम चेक करेंगे, उस पे पंचिंग शेयर आएगा, उसकी वन वे शेयर कैसे चेक करेंगे, राइट। सो हर एक चीज को हम इन डेप्थ कवर करेंगे। ओके, कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे, कुछ डाउट? Okay, thank you, Nikun sir. It was really informative. So guys, आप मतलब डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, whether you are pursuing एमटेक और पीएचडी, it does not matter. जब भी इंटरव्यू में जाओगे, आप सोच रहे हो कि मैंने तो मास्टर्स इन एनवायरनमेंट की हुई है, मैं तो मास्टर्स इन जियोटेक कर रहा हूँ, तो मेरे को स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये भूल जाना। वो लोग स्टार्ट ही स्ट्रक्चर के क्वेश्चन से करेंगे। काफी लोग सोचते हैं कि वो स्ट्रक्चर को स्किप करके वो मतलब उनकी जो भी होती है यूनिवर्सिटी उसकी एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन ये चीज ऐसी है कि यही तो सिविल इंजीनियर लगता है, बाकी कहाँ लगेगा। जैसे मैं बोलूँ एनवायरनमेंट, तो उसमें तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी आ सकते हैं, है ना, और वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं बोलूँ जियोटेक, तो सोइल रिपोर्ट में भी आपको पता नहीं होगा, पता होगा आई डोंट नो, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिविल इंजीनियर ही जाता है, बहुत सारे लोग जा सकते हैं। लेकिन मेरे को बताओ कि स्ट्रक्चर में और कौन जाएगा? स्ट्रक्चर में सिविल इंजीनियर ही जा सकता है, और कोई सा भी इंटरव्यू है उसमें यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही वाला है, वहीं से स्टार्ट होगा बीम क्या है ना, और वो बोल दिया मतलब फंस गए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने बोल दिया बीम है, तो वो नहीं होता है जनरली। तो वो सब चीजें है, उसके लिए अगर आपको डिटेल्स पता हो तो आप आसानी से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, और ये हमारी गारंटी है। ओके, ये तो हो गई बात इंटरव्यू की। अब दूसरी बात करता हूँ मैं। अगर मान के चलो आप मतलब कोई छोटे से सिटी से हो, है ना, तो वहां पे क्या होता है, कंसल्टेंट कैसे भी डिजाइन देते हैं, कैसे भी, उनको खुद पता नहीं होता मैं क्या दे रहा हूँ, फिर भी बिल्डिंग गिरते नहीं है। उसका क्या रीजन है बिल्डिंग ना गिरने का? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कहाँ तक? जब तक अर्थक्वेक ना आया था वहां तक। जब भी अर्थक्वेक आता है, आपको पता होगा जो भुज अर्थक्वेक आया था, उसका एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो वो अगर आप देखोगे तो उसमें जो स्टीरप्स लगते हैं वो मतलब 3 स्टीरप में पूरा खत्म करता है उन लोगों ने, समझ रहे हो? तो उसके बाद ही कोड रिवाइज हुए सारे के सारे, जो डक्टाइल डिटेलिंग नाम की चीज आई वो उसी की वजह से आई है। क्योंकि वहां तक सब लोगों को ये लग रहा था कि अगर कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, अगर मतलब आपने स्टील प्लस कंक्रीट प्रोवाइड कर दिया है तो वो कभी गिरेगा ही नहीं।
वहां तक लोगों को ऐसा था, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है, वो भी गिर सकता है। तो उसके लिए तो हमारा काम आएगा। और अभी एक ही चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट ने मतलब जो स्ट्रिक्ट नहीं की। लास्ट में देखो कोड कब रिवाइज हुए थे, है ना? और अभी अभी बहुत जल्दी से कोड रिवाइज कर रहे हैं, उसका मतलब है वो स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन है जो एसोसिएशन होता है ना, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होते हैं पुराने, जो अभी भी वो पेन पेपर वाले हैं, तो वो लोग थोड़ा इसका विरोध कर देते हैं और इसको स्ट्रिक्ट नहीं होने दे रहे। लेकिन ये करना ही पड़ेगा अपने को स्ट्रिक्ट। अगर मतलब अगर डॉक्टर गलती करता है तो मतलब एक जान जाती है, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर गलती करता है तो बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं, मतलब अगर मान के चलो G+12 है, तो उसके अंदर भी 200 लोग होंगे मिनिमम, है ना? तो उन लोगों की जान जाती है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ तो आप सब लोगों को पता है कैसे चलता है सब सिस्टम। लेकिन विद इन अ 5 ईयर ये सब चेंज हो जाएगा। और इतना चेंज हो जाएगा कि आप जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत पड़ेगी जो सीख के आए। कॉलेज में नहीं सीखा है, किसी ने नहीं सीखा है। इवन हमारे पास फैकल्टी भी आते हैं, तो हमको पता है फैकल्टी को कितना नॉलेज होता है। तो कॉलेज में कोई नहीं सीखा था, और चाहे कोई सी भी कॉलेज हो, वो लोग प्रैक्टिकल नहीं सिखाते, वो लोग बुकीज देते हैं। उनको यही लगता है कि ये बुक ही भगवान है, लेकिन उस बुक से जॉब नहीं मिलती है, उसका क्या काम, है ना? आपको जॉब भी नहीं मिल रही है, चाहे आपने PhD की है फिर भी जॉब नहीं मिल रही है तो 8 से 10 हजार दे रहे हैं। उतना तो कंसल्टेंट छोटी सी G+2 की डिजाइन करके कमा लेगा। और G+2 की डिजाइन करने में जाता ही एक दिन है। अगर पूरा एक दिन निकुंज सर बैठ जाए तो वो G+2 की डिटेलिंग करके दे देंगे, समझ रहे हो? और पर स्क्वायर फीट प्राइस हर जगह अलग अलग होता है। तो आप क्या कीजिए, अभी ये जैसे ही कोर्स खत्म होता है अपना, वैसे अपनी म्यूनिसिपैलिटी में अगर आप मान के चलो बीटेक कर रहे हो, मेरे को नहीं पता है, मेरे को एक बार बता दो ना, आप लोगों की ब्रांच बता दो ना, एक बार अनम्यूट करके बारी बारी बता दो, मैं नाम पूछ रहा हूँ। अखिलेश तोमर, आप कौन से ईयर में हो? Sir, myself Akhilesh Tomar. I have completed my master's in structural engineer from Ganpat University in Okay, 2020. गुजराती। Yeah. Okay. Allu Kanka, can you tell me your college and your BTech or MTech, what you are pursuing? Sir, I'm Allu Kankar Prasad from Andhra Pradesh. I have completed BTech in Vishwanatha Engineering, and now I'm worked Okay. as an architect, BIM developer. Okay. Yeah, actually, I'm seeking for a good opportunity in designing source. हाँ. So that's why I have registered for this. Okay. And this is a great And opportunity. Actually, I have some idea about those softwares. hmm. Actually, I want to move on software side. I mean, IT field in civil engineering. So that's why I have registered for this. Okay. So could you please me? I mean, could you help me to find out any Your voice opportunities for your voice is about design? breaking, Allu. But yes, I will tell that all the opportunities. That's what I'm telling. Thank you, sir. Okay. Maybe my connection is poor. Am I audible, Niku sir? Hello, Niku sir, am I audible? Hello. Niku sir, you are muted. Yes, Am I sir, you're audible? audible. Okay. Yes, sir, you're So, audible. okay, many students are also from MTech. Uh, we are not getting each and every student because it will take time. So, guys, अभी जैसे बहुत सारे लोग एमटेक कर रहे हैं, many students are from BTech and whether it is possible that they are from diploma.
So you can do one thing. After the completion of this course, you can join the consultancy. Whether you are joining as a part time, but join the consultancy and don't ask for money, because money is not the main thing at each and every place. Okay. Sometimes knowledge is important. So see, you are like अंदर भाई wasting lakhs of money. हेलो अजय तिवारी बोल रहा हूँ Yes, ये Karthik. एरफ का काम कहाँ तक पहुंचा चालू है तो क्या जो हुआ उसका फोटो भेजो ना भैया क्या बोल और रहे कब तक खत्म होगा हो? Okay. So okay. So आप कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लो कोई भी, एंड डोंट आस्क फॉर द सैलरी. बस वहां पे जाओ और काम कैसे मिलता है वो देखो. हाँ, आप छोटे से सिटी से हो ना, देन तो बहुत आसान है. और फिर वो सब करते मैंने एक टाइम आएगा जब कोई बोलेगा मेरे पास G+2 बिल्डिंग है. आप एक पेपर उठाओगे, उसका प्लान का जो प्रिंटेड होता है ना पेपर, वो उठाओगे और बोलोगे यहाँ पे ए साइज का बीम प्रोवाइड करो, ए साइज का कॉलम प्रोवाइड कर दो, इतने बार्स प्रोवाइड कर दो. ऐसा होता है. आफ्टर 5 से 10 साल बाद होगा, अभी नहीं होगा, अभी हमसे भी नहीं होगा. 5 से 10 साल बाद आपसे वो हो जाएगा. और मैंने देखे हुए ऐसे लोग. और वो जब बोल देते हैं कि ये बिल्डिंग सेफ है, फिर म्युनिसिपैलिटी वाले भी उसको नहीं बोलते. ऐसा भी मैंने देखा हुआ है. जैसे कोई बिल्डिंग मतलब होता है ना प्रॉब्लम थोड़ा बहुत, कि वो जब कास्ट करते हैं तो वो थोड़ा जो उसका कॉलम होता है वो स्लाइटली मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं कर सकते हम कॉलम को कास्ट. तो कैसा होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अपने 1 mm झुका दिया, समझ रहे हो, तो 10 फीट पे 1 mm है, तो मतलब आगे आगे जाओगे ये 2 mm हो जाएगा, फिर 3 mm हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके करते वहां तक. जैसे G+20 है तो कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा. 1 mm है तब उधर 20 होगा, इधर अगर 10 mm झुका दिया तो उससे क्या जनरेट होता है, इसेंट्रिसिटी जनरेट होती है. तो म्यूनिसिपैलिटी वाले को मालूम होता है कि इसेंट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो थोड़ा आएंगे वहां पे और बोलेंगे कि यह बिल्डिंग सेफ नहीं है. तब जो कंसल्टेंट होगा ना, स्ट्रक्चर डिजाइनर, वो आ जाएगा वहां पे. और अगर उसने बोल दिया कि ये सेफ है, फिर म्यूनिसिपैलिटी वाले क्वेश्चन नहीं करते उसको. बस वो होना चाहिए आपने, कि गवर्नमेंट ऑफिसर भी आपसे डरना चाहिए कि इस बंदे ने बोल दिया सेफ तो सेफ है. बस वहां तक पहुंचना है आपको. और वहां तक पहुंचने में लगेगा आपको 20 साल. लेकिन एक बार वहां तक पहुंच गए, फिर सिटी में जितने भी बिल्डिंग्स है वो सब आपके पास ही आएंगे. अब वो कैसे करना है वो आपको पता. मेरा काम है आपको सिर्फ रास्ता दिखाना, फिर उस पे चलना काम है आपका. तो लेकिन वो रास्ता स्टार्ट कहाँ से होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है. हम लोग एक ब्रिज की तरह काम करते हैं. एक गैप है. जैसे आपने थियोरेटिकल नॉलेज है, वहां से आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जानना है, तो बहुत बड़ा गैप है. वो फील नहीं होता एक दिन में, तो कभी नहीं होता. उसको लगते हैं 2-3 साल. लेकिन वो हम छोटा सा उसका जो पोर्शन है, एक स्लेब है मान के चलो, 2 पियर खड़े कर दिए आपने, उसके बीच में जो एक छोटा सा स्लेब रखा है वो हमने रख दिया. आगे आगे स्लेब खुद ढूंढते जाना और रखते जाना, और फिर चल के उस तरफ से जाना प्रैक्टिकल नॉलेज में. कहाँ तक, म्यूनिसिपालिटी वाला आपसे डरना चाहिए कि ये सर ने बोल दिया कि सेफ है तो सेफ है. फिर वो डिजाइन पास हो जाती है, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं होते. और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है मेरी आंखों से, मेरे सिटी में. ठीक है. और मेरे सिटी में जितने भी हाई राइज है वो सब उनके पास ही जाते हैं. मैं राजकोट से हूँ, गुजरात. तो मेरे सिटी में जितने भी हाई राइज होते हैं वो सब एक ही बंदे के पास होता है, और कोई नहीं. उसकी एज है 55 समथिंग, लेकिन सबके सब उसके पास. और हम लोग ट्राई कर रहे हैं उस मार्केट को लेने की, और बहुत जल्द हम भी ले लेंगे 10 साल के अंदर वो मार्केट हमारे पास. और निकुंज सर दूसरे सिटी में काम करते हैं, वहां पे भी सेम सिचुएशन है. वो अहमदाबाद में काम करते हैं निकुंज सर. तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है कि मतलब उधर थोड़े ज्यादा होते हैं, 4-5 होते हैं कंसल्टेंट अलग अलग. सबके पास 20-30% वर्क होता है. और हमारे पास कुछ नहीं आता है. हम मेहनत करते हैं, छोटा छोटा काम आता है. जैसे G+20 हमारे पास आ गया है पहला, सबसे पहला. तो हम लोगों ने सोचा कि आपको ये भी सिखा देंगे. बाकी G+2 तो आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन वो उतना ज्यादा, देखो इसमें चार्जेस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है. जैसे हमारे गुजरात में चार्जेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है. जैसे यहाँ पे 2 रुपए में भी काम कर देंगे आपको, और वो जो है ना 55 ईयर जिसकी एज है, वो 1.5 रुपए में काम करते हैं. उसके पास रेडीमेड डिजाइन होती है, वो 10,000 देते हैं. ऐसे 5 लोग को बिठाया है डिजाइन करने के लिए, वो 1.5 रुपया दे देंगे, 1.5 रुपया लेंगे. फिर भी आप सोचो कितना स्क्वायर फीट होता है.
समझ रहे हो? और उसको तो कितना देते हैं, पर मंथ की सैलरी 10,000, वही डिजाइन करते हैं पूरी, उनकी तो सिर्फ सिग्नेचर होती है और लास्ट में चेक करते हैं वो, और वो भी मैनुअल डिजाइन पे ही भरोसा रखते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग मैनुअल डिजाइन भी कवर कर रहे हैं। तो ये चीज ऐसी है कि यहाँ पे 1.5 रुपए में काम हो रहा है गुजरात। अगर मान के चलो मैं महाराष्ट्र की बात कर दूं, तो महाराष्ट्र में, वेट अ मिनट गाइस, ओके, तो महाराष्ट्र में क्या होता है, 5 रुपए भाव चल रहा है, तो वहां पे आपको पर स्क्वायर फीट 5 रुपए में काम मिल जाएगा आराम से। अब आप ऐसा करो, महाराष्ट्र से काम लो और हमको दे सकते हो आप, हम कर देंगे आपको 1.5 रुपए में, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, वो हमको पता है, 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो आप ही सोचो कितने स्क्वायर फीट होते हैं, 1-1 लाख स्क्वायर फीट की भी बिल्डिंग होती है, समझ रहे हो? तो मान के चलो ईयर में एक बिल्डिंग भी आ रही है, फिर भी पूरा पैकेज निकल गया आईटी फील्ड वाले से। कोई पूछ रहा था आईटी फील्ड की अपॉर्चुनिटी, उससे ज्यादा है अपनी, आईटी वालों की कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा है, लेकिन 20 साल बाद आप ज्यादा अर्न कर रहे होंगे। 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगी, हर महीने मिलेगी, लेकिन वो वाला नाम होना चाहिए, म्यूनिसिपालिटी वाला आपसे डरना चाहिए। सारे देंगे, क्यों नहीं देंगे? समझ रहे हो मेरी बात? अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप अभी पूछो मेरे को पहले। बाकी तो सिविल का प्लेसमेंट आपको पता ही है, 8,000 रुपए प्रति महीना, साइट पे जाओ, पेट्रोल का 1,000 रुपए अलग से देते हैं, 9,000 रुपए प्रति महीना, एंजॉय करो सुपरवाइजिंग का काम। सुपरवाइजर एक्चुअली 10th फेल आदमी को रखते हैं, और हम लोग सिविल इंजीनियर करके सुपरवाइजिंग का काम करते हैं। मेरे को ये चीज समझ आती, फिर इंजीनियरिंग क्यों की? 10th फेल आदमी भी सुपरवाइजिंग कर सकता है, उसमें क्या होता है सुपरवाइजिंग में? कौन सा काम कब करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोल देते हैं आजकल चीजें, है ना? तो वो 10th फेल भी करता है। अरे हमसे अच्छा अपने पापा कर लेते हैं, जैसे अपने घर पे काम होता है ना, तो मेरे से अच्छा मेरे पापा कर लेते हैं। तो वो चीज ऐसी है कि उस तरफ मत जाओ आप लोग। आप लोग अभी नए नए आ रहे हो मार्केट में, हम लोग भी नए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से बहुत 10 साल आगे हूँ, हो सकता है मेरे से आगे भी होंगे इसमें, है ना? मैं सबसे, हो सकता है किसी से मैं छोटा भी होगा, लेकिन मैंने ये मार्केट बहुत अच्छे से देखी है, मैं कितने सालों से देख रहा हूँ ये सब चीज को, और मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर कि सिविल इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी एकदम जीरो क्यों हो गई है। इसका कुछ रीजन नहीं, इसका एक ही रीजन है, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सुपरवाइजिंग में यार, कॉलेज वाले प्लेसमेंट बोल के सुपरवाइजिंग की जॉब दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो सुपरवाइजिंग की? एज अ सिविल इंजीनियर सुपरवाइजिंग की जॉब, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। सुपर 10th फेल को भी वही जॉब, अपने को भी वही जॉब। उधर लेबर बोलते सर आपको क्या आता है? अरे भाई साहब लाखों रुपए खर्च किए हैं, क्या आता है मतलब क्या आता है? लेकिन वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको सही में कुछ नहीं आता। बुकिश नॉलेज है ना, अब बुकिश नॉलेज को छोड़ो और प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर भागो। तो 3 इडियट का डायलॉग है ना, काबिल बनो वाला, वो याद कर लेना, अच्छा था वो डायलॉग। ओके, तो काबिल बनना चाहिए अपने को, कामयाबी झक मार के अपने पीछे भागेगी। तो वही है, बुक को छोड़ दो, सही में छोड़ दो बुक को, मतलब ऐसे नहीं छोड़ देना है, मतलब उसके बाहर निकल के कुछ सीखो। वो तो चलेगा ही चलेगा, आपने लाखों रुपए दिए तो कॉलेज वाले देंगे ही देंगे, आपको डिग्री मिल जाने वाली, और डिग्री सबके पास है, और डिग्री की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी इस दुनिया में। अभी वो मतलब दूर नहीं है दिन जब डिग्री से ज्यादा स्किल को मायने रखेंगे, बहुत जल्दी आप लोग दिखोगे। जैसे मान के चलो मैंने एमटेक कर लिया, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता है, अभी वो दिन चल ही रहा है, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को इंटरव्यू से बोल देंगे भाग जाए यहाँ से। और कोई डिप्लोमा वाला बंदा है, अगर उसको सारी चीज मालूम है तो उसको रखेंगे। अरे इवन मेरी कंपनी में ही है, ठीक है, कोई इंटरव्यू के लिए आया तो मैं किसको लूंगा? अब मैं ऐसे आदमी को तो नहीं लूंगा ना जिसको मेरे को ए टू जेड चीज सिखानी है, मैं उसी को ले लूंगा जिसको ऑलरेडी सब पता है। तो आप ऐसे बन जाओ जिसको ऑलरेडी सब पता है। आप ऐसे क्यों बन रहे हो जिसको एक चीज सिखानी है? कोई भी कंपनी है चाहे, और है डिजाइनिंग तो हर जगह आएगी। अगर एनवायरमेंट वाले को भी कहाँ डिजाइनिंग आती है, जो वाटर, मतलब जैसे मान के चलो फिल्टर प्लांट, तो फिल्टर प्लांट में क्या होता है, पानी स्टोर करना होता है ना? तो उधर वाटर टैंक डिजाइन आ गई, तो निकुंज सर वाटर टैंक डिजाइन सिखाएंगे आपको, ठीक है? अगर फिल्टर का जो बेड होता है उसकी डिजाइन करनी आती है, वो भी सिखा देंगे आपको निकुंज सर, बता देंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ बता देंगे। यस आदित्य, यस आदित्य। Sir, I am
I am a B.Tech. I can't understand what you're telling these things and all properly. What? Means you were telling this consultancy, right? हाँ. Consultancy after doing a B.Tech, which is better, studies or a job? Oh, you have completed your BTech or not? I am a final year B.Tech. Final BTech. So, and you want to pursue the job or business, na? A job. You want to start your job. So which field is good? Which I think site. IT side. No, not IT, field work. See, buddy, as per my point of view, now you can mute yourself. Okay. As per my point of view, buddy. Okay. So, buddy, it is better to join the consultancy because in the field work there is upper limit of anything. Like you cannot earn 2 lakhs per month in the field. Then there is upper limit. I don't know from which city you are. Each and every city has upper limit. So, but in the office, you are from Bangalore. Yes, sir. I'm from Bangalore. Then you can, okay, then you can earn around 50K per month if you are going to the field work. Because in the Bangalore, the cost of living is also high compared to tier 2 or tier 3 cities. So, it is better to go in the consultancy because in the consultancy, it is possible that you need to go 1 year for free. And after 1 year, you will get a good salary. But there is also chance of starting your own consultant. So always it is because we are Gujarati after all. So we always think of danda. We always think of business. So I cannot suggest you to go to the field. I can suggest you go to the consultancy. It is better because in the consultancy there is 1% chances that you will start your own consultancy. So that's why you just go to the consultancy. And if you are thinking that you will become a builder, then let me tell you one practical example. Like we also own the construction sites. Okay, actually my brother is builder. So what happens? Due to the COVID, first of all, like बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कोविड की वजह से कि कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अभी जो एक टर्म आती है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है वो 12% प्रति ईयर होता है। अगर आप वो सब लगाने जाओगे ना तो 5 साल में 60% हो गया। मतलब अगर आपकी साइट 5 साल तक नहीं बेच सकते आप खुद, तो क्या हो गया वो पैसा? ज़ीरो हो गया। मतलब आपने 2 करोड़ लगाया वो ज़ीरो हो गए। 60% मतलब कहाँ बात गई? तो अगर आप बिल्डर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपकी साइट जब भी लॉन्च होती है उसी दिन सारे के सारे फ्लैट्स बिक जाने चाहिए। ऐसा किसी का नहीं होता। वो सब क्या होता है? ब्लैक मनी होता है। उसमें बहुत सारा ब्लैक मनी सब लोग रखते हैं और हमारे जैसे जो लोग गए ना उसमें, वो सब डूब जाते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट है बिल्डर बनना। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ही इच्छा है तो आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, लेकिन बिल्डर तो कतई ना बनना। आप ऐसा भी सोच रहे हो 2 मकान बना के मैं बेच दूंगा, वो भी मत सोचना। क्योंकि जो स्टील की प्राइस थी 40 रुपए, वहां से जम करके सीधा हो गई 60 रुपए। जो सीमेंट की प्राइस मतलब है सब हो गया 2-3 महीने में। मतलब आप सोचो, जैसे आपका जो प्रॉफिट है वो तो जीरो हो ही गया। अगर बुकिंग कर ली है, अगर किसी ने बुकिंग कर ली, जैसे फ्लैट मैंने बेच दिया 10 लाख, तो इसके अंदर स्टील यूज हो रही थी 1 लाख की, अब वो अचानक से होने लगी 1.5 लाख की। सीमेंट की भी प्राइस साथ में ही बढ़ गई। वो कुछ ऑक्सीजन की कुछ प्रॉब्लम थी ना, उस टाइम की बात कर रहे हो। अब तो सब सही हो गया ना, फिर भी प्राइस वही है। आप गूगल कर लेना या तो किसी को भी पूछ लेना मटेरियल वाले को, सीमेंट की भी प्राइस वही है। तो सबकी सब प्राइस अचानक से बढ़ा दी। अब हम सब लोग तो सोच रहे थे कि अक्टूबर में सब ठीक हो जाएगा, प्राइस वापस कम हो जाएगी। तब एक चाइना का सबसे बड़ा घोटाला आया, आपको मालूम हो तो, वो कुछ बिल्डर ही है। तो उस घोटाले की वजह से चाइना वाले बहुत स्टील की डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया। उस वजह से अपने इंडिया में स्टील की प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वही सब रीजन से सीमेंट वाले भी अपनी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। और वो घोटाला इतना बड़ा है
बिल्डर लॉबी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो अभी जिसके भी फ्लैट खड़े हैं मार्केट में, वो सबकी वैल्यू हो सकता है आधी भी हो जाए। जो 2008 में आई थी ना मंदी, उससे मंदी वापस आ सकती है। और वो यस्टरडे ही उसने बोल दिया है कि उसके पास पैसे नहीं है, ऑफिशियली बोला है। उससे पहले 2-3 महीने से बातें चल रही थी कि उसके पास पैसा नहीं है और वो जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली उसने यस्टरडे डिक्लेयर किया है कि उसके पास पैसे नहीं है चाइना गवर्नमेंट को। और वो चाइना की जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता था, अकेला बंदा 2% इन चाइना जीडीपी। अब आप ही सोचो, खत्म बात। इतना बड़ा बिल्डर भी रोड पे आ गया, तब हम कहाँ पे? 2% पूरी कंट्री की जीडीपी पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी जीरो हो गया उसका पैसा। तो वो बिल्डर बिल्डर का सब छोड़ दो, फील्ड वर्क छोड़ दो, और मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर को पकड़ो और इसमें डिजाइन दो आराम से निकुंज सर की तरह, और एंजॉय करो आराम से अपनी लाइफ। क्योंकि एक सिर्फ आपको कितना काम ढूंढना है, स्टार्टिंग में 1 लाख स्क्वायर फीट, बस काम खत्म। 5 लाख कमा लिए, 1 साल का आपका निकल गया। फिर दूसरा काम ढूंढो, ढूंढना है तो हर साल में टारगेट रखो, 1 लाख स्क्वायर फीट का काम कर दूंगा मैं, ठीक है। और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। फिर अपने नीचे 2-3 स्टूडेंट रख लो, और 10,000 में तो बहुत अच्छे मिलते हैं ऑफिस में। सिर्फ 10,000 दे दो तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस में मिल जाते हैं काम करने के लिए। जिसको एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो भी आ जाएगा 10,000 में, क्योंकि उसको सेफ लग रहा है। और इस सेफ के पीछे जो भाग रहे हैं ना, वो सभी अनसेफ है, मेरा ये मानना है। ठीक है, अभी सर अपनी वेबसाइट खोल दो, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया लग रहा है आज। गाइस, कैसे एनरोलमेंट करना है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। हमारे बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर लेना आप, गूगल पे रिव्यूज देख लेना आप, सभी सही रिव्यूज है। इंस्टाग्राम पेज हम लोग सही से अपडेट करते हैं, लिंक्डइन भी करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा लिंक्डइन पे नहीं ध्यान देते, फेसबुक पे भी नहीं देते। मेन पेज हमारा इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे ध्यान दो। देखो 114 रिव्यूज है, ओला ऑफ 5 स्टार, ऐसे ही तो नहीं आ रहे। तो फ्रॉम कंसेप्ट टू क्रिएशन मैंने आपको जैसे बताया, जो छोटा सा गैप होता है ना, आपके पास कंसेप्ट ऑलरेडी है लेकिन उसको क्रिएशन कैसे करना है, वो गैप है। तो वो गैप का ब्रिज है पिनेकल आईआईटी। देखिए 5 स्टेप में पूरी प्रोसीजर है। आपको पहले अकाउंट बनाना है, साइन अप, फिर लॉगिन करना है, ठीक है। फिर बाय कोर्स कर लो, लर्न एंड अर्न, एंड लास्ट में जैसे कोर्स कंप्लीट होता है और निकुंज सर बोलते हैं कि इसने क्विजेज और असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं, तब आपका सर्टिफिकेट वहीं से जनरेट हो जाएगा। अभी सर आप ऐसा हो तो डेमो दिखा दो सर, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ना? तो देखो सर, वो साइन अप के नीचे बटन में क्लिक करो सर। ओके सर। फिर हम डाउट ले लेंगे। हाँ गाइस, मेरे को पता है आपको बहुत सारे डाउट हो गए, वो भी हम ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डालना है, लास्ट टाइम डालना है, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल देना, ठीक है। सर नहीं करना, जरूरत नहीं है। अब अभी सर वापस होम पे चले जाओ, तो ये सब डाल दोगे ना, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, आप लॉगिन कर लो। लॉगिन के ऊपर सर क्लिक कर दो, लॉगिन बटन, यस। तो अब जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछ देगा, आपका डैशबोर्ड आप एक्सेस कर पाओगे। छोटा सा मैथ है, मेरे को नहीं आता है, आप सब लोगों को आता होगा तो वो कर लेना। जी सर, वापिस जाइए सर। अभी क्या कीजिएगा ना, स्टेप 3 पे एनरोलमेंट है, देखो बाय अ कोर्स, एक कोर्स नीचे है सर, स्क्रॉल डाउन कीजिए सर अपने कर्सर को, ये नीचे रहा कोर्स, ये सेकंड कोर्स अपना, यस, सिविल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये डेमो के लिए बनाया हुआ सारी चीज है, क्योंकि इस तरह से हम लोग वेबसाइट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट है हमने पूरी अपडेट करवाई है। लेकिन अब आपकी पहली बैच है जो ये वेबसाइट पे काम करेगी। अभी तक क्या था ना, हम लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग दे रहे थे, लेकिन वो आपको जीमेल पे लिंक आ रही थी और स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा लेक्चर कब का है। इस बार हमने क्या किया, सीक्वेंस वाइज लेक्चर अपडेट होंगे डेली, और निकुंज सर ही अपडेट करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें हमने इस बारी की है। Yes, तो ये देखो पूरा का पूरा कोर्स है। ये सब डेमो के लिए था, लेकिन अब इसी को फाइनल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, और क्योंकि हमको 15 तारीख से बैच स्टार्ट करनी है। अदरवाइज ये डेमो के लिए बनाया था, जो हमारा मतलब वेब डेवलपर है उसने। तो यहाँ से एड टू कार्ट कर देना, ठीक है सर, कर दीजिए, एड टू कार्ट कीजिए सर। तो यहाँ पे देखो एक कूपन कोड है, तो कूपन कोड आपको वो मैम फोन करके देंगे। अदरवाइज देखो मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में टाइप किया है, मेरे को फोन करके कूपन कोड ले लेना 500 रुपीज वाला, क्योंकि ये सिर्फ कूपन कोड रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, लाइव लेक्चर वालों के लिए ही है। तो मेरा नंबर है इसमें, मैंने देखो चैटिंग पे टाइप किया है, आप लोग देख लेना वहां से। मैं आपको 500 रुपीज का कूपन कोड दे दूंगा। ग्रुप ऑफर भी है, अगर किसी को ग्रुप में ज्वाइन करना है तो मेरे को ग्रुप ऑफर पूछ लेना। ज्यादा नहीं है, 250 रुपीज का है ग्रुप ऑफ 3 के लिए।
एंड ग्रुप ऑफ 5 के लिए 500 रुपीज का। अगर आप ग्रुप ऑफ 5 ज्वाइन कर लो देन 4000 रुपीज है, फिर ग्रुप ऑफ 50 भी ज्वाइन कर लो देन 4000 ही है। यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना। हमारा पेटीएम पेमेंट गेटवे है, खुद का नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट योर पासवर्ड। और फिर भी बेटर है यूपीआई यूज करना। और एक बात गाइस, यूपीआई मेथड है ना जो अपनी, वो इंडिया ने डेवलप की है, पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। जैसे आप यूरोप में जाओगे ना, वहां पे अभी भी वो कार्ड है, कार्ड घुमाओ, और अपने यहाँ क्या है, क्यूआर कोड। तो हम इसमें सबसे आगे है, और अभी यूएसए अपने को कॉपी करने वाला है, ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा, उससे नहीं होगा इस बारी। अब हम आगे है, और कितने आगे है उन लोगों से 10 साल। तो बोल रहे थे ना यूएस अपने से 10 साल आगे है, हम उससे 10 साल आगे है यूपीआई में। तो यूपीआई को यूज करना, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने भी मंजूर दे दी है यूपीआई को दूसरी कंट्रीज में देने के लिए। तो अभी क्या होने वाला है ना, म्यांमार को यूपीआई हम लोग सप्लाई करने वाले हैं। और यूपीआई आरबीआई का है, वो 2011 से इसको मतलब कर रहा था, इसके ऊपर रिसर्च, और कुछ 2014-15 में कंप्लीट किया। लेकिन अभी यूपीआई का जो मतलब अपना है ना, वो बहुत आगे हम लोग, मतलब यूएसए से 10 साल आगे है, मेरे को उतना पता है। और अभी तो 20 साल आगे होने वाला है यूएसए से, ठीक है, अगर आप लोग सही से काम करो तो। मैं तो कर रहा हूँ, निकुंज सर सही से काम करे तो। निकुंज सर सही से लेक्चर लेना, ठीक है। अभी आपके डाउट बता दो, चलो गए। ठीक है, आपके डाउट बता दो कुछ हो तो। आदित्य आपका कुछ डाउट है तो बता दो फटाफट, चलो। This is an internship. Yes, it is internship in our consultancy. Okay, it is a paid internship of 5,000. Yes, yes. 4,000, 4,500. Okay, okay. Okay, okay. हम लोग गाइस, आपको एक बात मैं बताना भूल गया, हम लोग गाइस को लास्ट में एक लाइव प्रोजेक्ट देंगे, जिसके लिए आपको हम आपको 15 दिन देंगे, ठीक है। वो लाइव प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, फिर आपको लेटर ऑफ इंटर्नशिप भी मिलेगा हमारी कंपनी की ओर से, अगर आप वो कर रहे हो तो। अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी चीज है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सब लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपने लेक्चर्स देखा हुआ है उसका सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हमारी जो कंसल्टेंसी है, एक्चुअली ये दोनों अलग अलग कंपनी है ना, एक पिनेकल आईआईटी, एक हमारी पिनेकल कंसल्टेंसी है। तो जो पिनेकल कंसल्टेंसी है वो निकुंज सर संभालते हैं पूरा का पूरा उसका काम। तो निकुंज सर ही आपको प्रोजेक्ट देंगे एक, और वो प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो उसमें कुछ देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है ना, तो निकुंज सर को बताओ, बारी बारी पूछो उनको, इतने क्वेश्चन पूछो वो थक जाने चाहिए, वो नेक्स्ट बारी 4500 की जगह 5500 कर दे, उतना थका दो उनको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछो और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म करो। ऐसा तो बोल नहीं पाएंगे कि अब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ऐसा बोल रहे तो मेरे को बोलना, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो तो उससे सब कुछ सीख लो। ऐसा करो कि मान के चलो आप उनसे ही बीटेक कर रहे हो, सब कुछ उनसे ही सीख लो, क्वेश्चन उतने करो, और ग्रुप में करना, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी सीख ले साथ साथ में, तो एक एक को ना सिखाना पड़े। बाकी निकुंज सर बोल देंगे मेरे को सब नहीं करना है, तो ग्रुप में पूछना, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आपको सब चीज पता चल जाएगी। और मैं तो बोलता हूँ प्रोजेक्ट कर, देखो ये सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा आपको सबको, ऑटोमेटिक यहीं पे जनरेट हो जाता है वेबसाइट पे। लेकिन जो दूसरा लेटर ऑफ इंटर्नशिप, वो सिर्फ और सिर्फ निकुंज सर के पास होता है, जिसमें हमारी कंपनी का स्टैंप आता है पिनेकल की तरफ से। तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कुछ कॉस्ट नहीं है गाइस, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रोजेक्ट मांगते हैं, और हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप हमसे कितना सीखे। हमने देखा है कि 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट ही वो करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। 100 के 100 करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या है। तो इसीलिए हमने 2 सर्टिफिकेट कर दिया इस बारी से, कि है दूसरा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि बाकी के सर्टिफिकेट लेने ही नहीं आते। हम अभी तक लेटर ऑफ इंटर्नशिप देते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं करते, इसलिए अब दो है, एक लेटर ऑफ इंटर्नशिप और एक सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मिलेगा सबको। लेटर ऑफ इंटर्नशिप के लिए आप क्या कीजिएगा, निकुल सर को प्रोजेक्ट सबमिट करो, ठीक है। अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है इसके लिए, सॉरी। डेमो के लिए 1 घंटा ले लिया हमने। हेलो सर। यस सर ये जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, इसके बाद आप जॉब असिस्ट वगैरह करेंगे क्या? जी जी जी, आप जैसे देखो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, जॉब गारंटी तो मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो तो आपने बीटेक जहाँ से की उन लोगों ने भी नहीं ली है ना, वहां 4-4 लाख दिए होंगे, 1 लाख तो पर ये लेते ही। लेकिन मैं उतना बोलता हूँ कि मैं आपका सीवी जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा। आपका जो सीवी आएगा ना मेरे पास, जैसा आपने आपका एक पूरा अच्छा। गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनता है,
वो सर सिखाएंगे आप जैसे ही ज्वाइन करते हो। गूगल ड्राइव हमारे पास होती है हर एक बैच की अलग अलग। तो उसमें हाँ देखो है ईटेप्स की, तो उसमें एक फोल्डर बनेगा आपके नाम से, जिसके अंदर आप सारे के सारे प्रोजेक्ट अपलोड करोगे और लास्ट में आप सीवी अपलोड करोगे और अपना टेस्टिमोनियल अपलोड कर दोगे। हम वीडियो टेस्टिमोनियल भी मांगते हैं, है ना, वो मैंडेटरी है हमारे लिए, टेस्टिमोनियल हम मांगते ही मांगते हैं। तो ये अच्छा वाला जो है ना, क्योंकि आपको कैसा लगा वो हमको जानना है ना। तो इसमें वो आपको अपलोड करना है, हमको नहीं देना, यहाँ पे अपलोड करना है। तो क्या होता है ना, हम हेड ड्राइव अपने जो भी मतलब पहचान के होते हैं ना कंसल्टेंट, उसको फॉरवर्ड करते हैं। अब वो उनके ऊपर है, वो प्लेसमेंट के लिए कॉल जब भी उनको जरूरत लगेगी कॉल करेंगे। लेकिन आप आपका लिंक्डइन हम एक्टिव करवाएंगे यहाँ से। अगर आप लिंक्डइन यूज नहीं कर रहे हो ना, फिर हम लोग एक्टिव करवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का एक्टिव करवाया है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, तो अब वो उनकी चॉइस है। लेकिन हम लोग डेली बोलते हैं कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। जैसे अधिराज है ना, वो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है, मेरे को जहां तक याद है। तो वहां से जॉब मिल जाती है आराम से लिंक्डइन से, समझ रहे हो। अच्छा ओके हाँ ओके ये ओके देखो अधिराज, आप देख लेना लिंक्डइन पे सर्च करके। तो यस लिंक्डइन है, फिर साइन है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। उसके लिए एक पूरा लेक्चर रहेगा कि आप इस फील्ड में जॉब कैसे ढूंढोगे। पर बाकी तो मैंने आपको आइडिया बता ही दिया स्टार्टिंग में। कोई भी कंसल्टेंट है उसको पकड़ो, बोलो मेरे को फ्री में काम करने आना है। फ्री में कौन मना करेगा, कोई मना नहीं करेगा। जाओ और ढूंढ लो कस्टमर। बस 4 कस्टमर ढूंढने हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट काम करना है, खत्म, अपना साल निकल गया। थैंक यू सर। जी। एक्सक्यूज मी सर। यस इंदु। सर सॉफ्टवेयर डालने के लिए मतलब आप डलवा देंगे मतलब कि। जी जी जी। तो सॉफ्टवेयर का गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम आपको लिंक सेंड कर देंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ही अच्छा ना हो, कि पूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की गाइड के लिए ओके वीडियो होगा, सर। पूरा वीडियो देखते हाँ जाना, ओके इंस्टॉल कर सर लेना। फिर भी सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम आता। मतलब जी जी सॉफ्टवेयर बोलिए डालने सर, से बोलिए। लैपी में मतलब कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए क्या मतलब रैम के लिए, क्योंकि इतना सारा सॉफ्टवेयर पहले से स्टार्ट प्रो है तो फिर हम्म। ई टैब भी डालेंगे और वो सब, तो उससे कोई उसमें प्रॉब्लम। क्या होता है ना आपने, हाँ, तो अपने क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर चाहे कितने भी है ना, वो सब हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होते हैं। और जब हम हम्म सॉफ्टवेयर चलाते हैं तब वो रैम यूज करता है। जैसे मान के चलो हम्म मैंने स्टेट प्रो और ईटेस्ट दोनों साथ में स्टार्ट कर दिया, फिर प्रॉब्लम हो सकता है अगर छोटी रैम है तो। अगर 8 GB है तो सफिशिएंट, क्योंकि इतनी ज्यादा वो यूज नहीं करते। लेकिन जो एक रेविट सॉफ्टवेयर है वो यूज करता है, रेविट। तो रेविट और ईटेस्ट कभी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मतलब ईटेस्ट और ऑटोकैड का होगा, ऑटोकैड यूज नहीं करता है, जैसे आपको पता होगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं है अपना कोई भी लैपटॉप में, चलेगा। तो ये रेविट चारों में डाल प्रॉब्लम हो। सकते हैं, सब डाल सकते हाँ हैं हाँ 4 GB रैम में। मैम, आप सॉफ्टवेयर तो चाहे कितने भी यूज करो, कुछ फर्क नहीं अच्छा। पड़ेगा। एक साथ जब चालू करते, जैसे हम्म। इस जैसे निकुंज सर ने भी किया था ना, यहाँ पे ऑटोकैड जी। था, यहाँ पे ईटेस्ट था, यहाँ पे सेक था, सब रैम पे आता है सर। बाकी अदरवाइज हम्म, तो हार्ड डिस्क में पड़ा है, जैसे मूवी पड़ा है, खत्म, कुछ नहीं। हार्ड डिस्क में तो कुछ नहीं, कितना भी स्टोर करें हम, एक साथ चालू नहीं कर सकते। तो आप रेविट नहीं कर सकते ईटेस्ट के साथ, और हमको जरूरत ही नहीं है। लेकिन ईटेस्ट और ऑटोकैड तो कर सकते हो ना, जी वही जी जी। जरूरत है हमको। यस, रेविट अकेला है, बहुत बड़ा है, उसके लिए हो सकता है 4 GB सफिशियंट है। और स्लो चलेगा रेविट आप में, 4 GB में, 8 GB चाहिए उसको, ठीक है, थैंक यू लेकिन सर। चलेगा। जी। और किसी को कुछ डाउट है क्या गाइस? तो गाइस आपने मेरा नंबर लिख लिया ना, मैंने जो टेक्स्ट मैसेज किया यहाँ पे। अगर नहीं लिखा तो यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ये एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो एक बार सब वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हमको एक स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक, एक ही। अगर इफ पॉसिबल है, जिन जिनको वो वीडियो ऑन कर दो, जिनको पॉसिबल नहीं है वो रहने दो। लाइक निकुंज सर को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना था इसलिए। निकुंज सर आपकी स्क्रीन से स्टॉप कर दो सर। स्टॉप कर दो। यस। स्क्रीन शेयर सर, वीडियो नहीं, स्क्रीन शेयर सर। यस सर, और अपना वीडियो ऑन कर दो। और दूसरे अगर किसी का पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर दो, सिर्फ हमको एक ही फोटो लेना है 1 सेकंड के लिए।
ओके सर, ले लो सर, बाकी का पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है। ठीक है। Okay guys, thank you so much for being with us. Hope to see you all in our internship program. आपकी इंटर्नशिप होगी 15 तारीख से स्टार्ट, है ना? तो फर्स्ट वीक होगा आपका रेविट जो श्वेता हम लेंगे, उसके बाद नितिन सर कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।